अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी स्किन पर बर्फ़ के 2 टुकड़े गिर जाते हैं तो आपको फील तक नहीं होता, और अगर बर्फ़ के बजाय आग की राख का एक भी टुकड़ा गिर जाए तो आपके कपड़ों पर जलने की वजह से सुराख बन जाता है। और अगर आपकी स्किन पर गर्म चाय गिर जाती है तो आपको जलन फील होने लगती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपकी स्किन पर लावा की एक भी बूंद गिर जाए तो क्या होगा। लावा जो कि आपकी चाय या फिर उबले हुए पानी से भी 1000 गुना ज़्यादा गर्म होता है, और अगर इसकी एक भी बूंद आपकी स्किन पर गिर गई तो वो बूंद आपकी स्किन को पूरी तरह से जलाकर रख देगी, और न सिर्फ स्किन बल्कि इसके अंदर मौजूद हड्डी तक भी जल जाएगी। और इससे भी ज़्यादा अगर कोई इंसान लावा के अंदर गिर जाए तो क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये लावा होता क्या है। हमारी ज़मीन के अंदर पिघली हुई चट्टानों के रूप में मैग्मा मौजूद होता है, और यही मैग्मा जब ज़मीन की सतह को तोड़कर बाहर आता है तो हम इसे लावा कहते हैं। और ये लावा इतना ख़तरनाक होता है कि ये अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को आराम से नष्ट कर सकता है। लावा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक गर्म और घने लिक्विड की तस्वीर आ जाती है, जिसके अंदर जाने पर कोई भी चीज़ कुछ ही सेकंड्स में नष्ट हो जाएगी। ऐसे में अगर हम ये सवाल पूछें कि क्या हो अगर कोई इंसान लावा के अंदर कूद जाए, तो ये सुनकर ज़्यादातर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये लावा इतना ख़तरनाक क्यों होता है, और अगर किसी इंसान के जिस्म पर लावा गिर जाए तो इसका क्या हाल होगा। और इसके साथ ही एक और सवाल कि लावा इतना ख़तरनाक होने के बावजूद भी क्या लावा हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं इन सब सवालों के जवाब। आपने इंटरनेट पर कभी न कभी लावा की पिक्चर या वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। लावा ऑरेंज कलर का होता है जो हमें काफ़ी चमकता हुआ दिखाई देता है। दिखने में तो लावा काफ़ी गर्म दिखाई देता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आखिर ये लावा रियल में कितना गर्म होता है। लावा का टेम्परेचर हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ों से कई गुना ज़्यादा होता है। अमेरिका के पास हवाईयान में एक एक्टिव वोल्केनो है जिसे हम आतिशफशा भी कहते हैं, और इस आतिशफशा को क्लविया कहा जाता है। इस वोल्केनो में से निकलने वाले लावा का टेम्परेचर तकरीबन 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर यह बात तो साफ होती है कि इसमें जाने पर किसी भी चीज़ को जलकर राख बनने में चंद सेकंड लगेंगे। यही वजह है कि लावा को काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है, और अगर कोई इंसान लावा के अंदर गिर जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो कोई आम मौत नहीं होगी, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा भयानक और दर्दनाक मौत होगी। लावा के अंदर गिरते ही उसकी स्किन पूरी तरह से जल जाएगी और इसका खून उबलने लगेगा। आपको ये तो मालूम ही होगा कि इंसान के जिस्म में ज़्यादा तादाद में पानी मौजूद होता है, और इसीलिए लावा में गिरते ही जिस्म में मौजूद तमाम पानी फ़ौरन भाप में तब्दील हो जाएगा। और ऐसा पहले हो चुका है। ये वाक़या सन 2000 में पेश आया था, जब पुलिस को हवाईयान वोल्केनो क्लेविया के पास 2 मरे हुए लोगों की डेड बॉडी मिली, जिनकी स्किन और फेफड़े पूरी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जल चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने आपको कहा है कि वोल्केनो में गिरने की वजह से हमारी राख बन जाएगी, तो ज़रा रुकिए। दरअसल इन दोनों की मौत आतिश फ़िज़ा में गिरने की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसके पास खड़े होने की वजह से हुई है। अब आपको ज़रा मैं इसके पीछे की साइंस भी बता ही देता हूँ कि आखिर इनकी मौत सिर्फ एक वोल्केनो के पास खड़ा होने से कैसी होगी। दरअसल हुआ कुछ इस तरह था कि जब लावा आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ समुद्र की सतह पर पहुंचा, तो वहाँ उसने सी साल्ट और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस किया। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हवा में शामिल हुआ तो उसने पास खड़े इन बंदों पर अपना असर कर दिखाया, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने में काफ़ी मसला हुआ और इनकी वहाँ ही मौत हो गई। इसलिए बेहतर यही होगा कि जहाँ आपको वोल्केनो दिखाई दे तो वहाँ से दूर भाग जाएं। अब तक हम लावा के बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें जान चुके हैं, तो आइए अब हम लावा के बारे में कुछ पॉजिटिव भी जान लेते हैं। अब आप इस बात को तो पूरी तरह से समझ चुके हैं कि लावा किसी भी चीज़ को पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर सकता है, और इसी बात को मद्देनज़र रखकर अगर देखा जाए तो लावा हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और यही लावा हमारी ज़मीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। और इस टाइम हमारी ज़मीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कचरा। जी हाँ दोस्तों, इंसान की तरक्की और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से ये कचरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और प्लास्टिक का यूज़ इतना बढ़ चुका है कि अब हम इंसानों ने इसे समुद्रों में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे ये कई सालों तक समुद्र में पड़ा रहता है। और इसी प्लास्टिक की वजह से समुद्र के अंदर रहने वाले जानवरों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और इस प्लास्टिक की वजह से ब्लू व्हेल जैसी कई और मछलियों की अब तक मौत हो चुकी है। समुद्र में कई साल पड़े रहने की वजह से ये प्लास्टिक पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, लेकिन लावा एक ऐसी चीज़ है जो इस प्लास्टिक को नष्ट कर सकता है। अगर इस दुनिया में मौजूद तमाम कचरे को इकट्ठा करके एक वोल्केनो के अंदर ढकते हुए लावा में फेंक दिया जाए तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। कचरे को वोल्केनो के अंदर ढकना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस काम के लिए हमें एक ऐसे वोल्केनो की ज़रूरत होगी जिससे कि लावा एकदम से फटकर बाहर ना आ सके, और ऐसे वोल्केनो को शील्ड वोल्केनो कहा जाता है। और अगर हमें कोई शील्ड वोल्केनो मिल भी जाता है तो हम इसमें एक साथ इतना ज़्यादा प्लास्टिक नहीं डाल सकते
क्योंकि जब लावा में कोई चीज़ गिरती है तो इसकी वजह से लावा के अनस्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर लावा अनस्टेबल हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर हम इस अनस्टेबल लावा को कंट्रोल कर सकें तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब इस सारे में एक बात तो कंफर्म है कि वोल्केनो के अंदर पाए जाने वाला लावा कितना भी खतरनाक हो, लेकिन ये इंसान के लिए मददगार भी साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।